Welcome to Doubtbusters Articles MCQs Lecture 2। इस लेक्चर के अंदर हमारे पास 15 से 20 क्वेश्चंस हैं जो आर्टिकल्स के ऊपर बेस है। इस टाइप के क्वेश्चंस जो होते हैं अक्सर आपके गवर्नमेंट एग्जाम्स या फिर कोई भी एसएससी या फिर अदर लेवल के एग्जाम्स में पूछे जाते हैं। तो चलिए हम क्वेश्चंस देखते हैं और इन क्वेश्चंस को साथ साथ सोल्व करने की कोशिश करते हैं। मैं आपको बता दूं, ये जो क्वेश्चन है ये क्वेश्चंस आपके गवर्नमेंट एग्जाम्स एसएससी लेवल के एग्जाम्स में पूछे गए हैं, तो ये प्रैक्टिस करनी बहुत ज़रूरी है ताकि आपको ये सॉल्व करने आ जाए। तो चलिए फर्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन कहता है आई बॉट डैश डजन एग। अगर आपने हमारा लेक्चर 1 देखा हो तो उसमें हमने बताया था कि आर्टिकल्स होते हैं ए एन एंड द। ए और एन हम लगाते हैं सिंगुलर नाउन के साथ, द हम सिंगुलर और प्लरल दोनों के साथ लगा सकते हैं, बट द हम यूज़ करते हैं बेसिकली स्पेसिफिक चीज़ों के साथ। चलिए फर्स्ट क्वेश्चन सोल्व करते हैं। आई बॉट डैश डजन एग्स। डजन एग्स क्या है? प्लरल है तो ए और एन का सवाल ही पैदा नहीं होता। तो देखते हैं, ए एन नहीं आएगा। आई बॉट द डजन एग्स, द हम यूज़ करते हैं स्पेसिफिक चीज़ों के साथ, तो यहाँ पे स्पेसिफिक चीज़ नहीं है, तो द राइट आंसर इज नो आर्टिकल। यहाँ पे कोई भी आर्टिकल तीनों आर्टिकल्स में से नहीं आएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। दे वर वेटिंग फॉर डैश ट्रेन। दे वर वेटिंग फॉर, अब देखो जो ट्रेन है वो सिंगुलर है, तो जब ए आएगा एन आएगा। एन मैंने आपको पहले ही बताया किसके साथ आता है, ए ई आई ओ यू या फिर ऐसे साउंड्स वाली नाउन के साथ। तो टी है तो एन को हम एलिमिनेट कर देते हैं। दे वर वेटिंग फॉर द ट्रेन और अ ट्रेन। सिंपल, दे आर वेटिंग फॉर अ ट्रेन, नॉट द ट्रेन और नॉट नो आर्टिकल्स। अब बहुत सारे स्टूडेंट्स में कंफ्यूज होंगे और पूछेंगे सर यहाँ पे द भी तो आ सकता है। वेल, द आ सकता है, बट यहाँ पे आ आने का रीज़न ये है कि वो एक ट्रेन का वेट कर रहे हैं। अब द आप कह सकते हो, बट यहाँ पे द नहीं आएगा। लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। देयर वॉज डैश ओल्ड टेम्पल इन द विलेज। ओल्ड टेम्पल अगेन स्टार्ट्स विद ओ, ओल्ड टेम्पल, तो यहाँ पे ई आई ओ यू आ गया। देयर वॉज, द नहीं आएगा, नो आर्टिकल्स, एन इज द राइट आंसर। सो देयर वॉज एन ओल्ड टेम्पल इन द विलेज। Let's move on to the next question. This is dash only chance we have. This is only, only word matter करता है। only यहाँ पे दिखा रहा है एक स्पेसिफिक चीज है, स्पेसिफिक चीज है, तो यहाँ पे द आएगा, तो द इज द राइट आंसर। This is the only chance we have. चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है I want to become dash engineer. आई वॉन्ट टू बिकम, देखिए जब भी हम किसी पद या फिर डेजिग्नेशन की बात करते हैं तो हम वहाँ पे ए और एन का यूज़ करते हैं, ना कि द का। तो यहाँ पे इंजीनियर ई से स्टार्ट हो रहा है, तो राइट आंसर इज एन। आई वॉन्ट टू बिकम एन इंजीनियर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। शी वॉन्ट्स टू बाय डैश अम्ब्रेला। शी वॉन्ट्स टू बाय डैश अम्ब्रेला। कौन सा अम्ब्रेला? वो एक अम्ब्रेला खरीदना चाहती है, तो अम्ब्रेला यू से स्टार्ट हो रहा है, तो द राइट आंसर इज एन अम्ब्रेला। आप देख सकते हैं ये क्वेश्चंस अक्सर कंफ्यूजिंग भी होते हैं और आपके एग्जाम्स के अंदर भी पूछे जा सकते हैं, तो प्लीज़ समझते हुए चलिए कि यहाँ पे ए एन द कहाँ कहाँ लगेगा और नो आर्टिकल्स भी, यानी कि आपको पता होना चाहिए कहाँ पे कोई भी आर्टिकल का यूज़ नहीं होगा। तो फटाफट इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कीजिए और साथ साथ में कमेंट करते रहिए अपने राइट आंसर को। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। वी स्टेड इन डैश होटल नियर द बीच। वी स्टेड इन डैश होटल। आप मुझे बताओ यहाँ पे क्या आएगा, ए एन या फिर द। हम एक होटल में ठहरे जो बीच के पास था, तो वी स्टेड इन अ होटल। एन तो आएगा ही नहीं, द भी नहीं आएगा। वी स्टेड इन अ होटल नियर द बीच। वेल जस्ट अ मोमेंट, यहाँ पे ए नहीं, यहाँ पे द आएगा, क्योंकि यहाँ पे
हम पर्टिकुलर स्पेसिफिक चीज की बात कर रहे हैं, तो द राइट आंसर इज द वी स्टेड इन द होटल नियर द बीच। तो हम उसी होटल की बात कर रहे हैं जो बीच के नियर है, तो यहाँ पे द आएगा। आई एम सॉरी फॉर दिस। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज शी इज डैश ईयर टू द थ्रोन। अच्छा, इसे ईयर मत पढ़ना, इसे कहते हैं ईयर, कान वाला ईयर कह सकते हो एक तरीके से। ये कान वाला नहीं, बट इसकी प्रोनाउंसिएशन ईयर होती है। शी इज डैश ईयर टू द थ्रोन। शी इज अ ईयर टू द थ्रोन, एन ईयर टू द थ्रोन और द ईयर टू द थ्रोन। अब देखो थ्रोन क्या है? थ्रोन मतलब राजा का तख्त, जहाँ पे राजा बैठता है। राजा का तख्त यानी कि जहाँ पे राजा बैठता है उसे कहते हैं तख्त, थ्रोन। तो शी इज डैश ईयर टू द थ्रोन, तो तख्त तो राजा का एक ही है, स्पेसिफिक बात कर रहे हैं। एंड शी इज द ईयर टू द थ्रोन, नॉट एन ईयर, क्योंकि मल्टीपल ऑप्शन नहीं है यहाँ पे। शी इज द ईयर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। दे क्रॉस डैश एटलांटिक ओशन। अब एक चीज आपको समझनी होगी, जब भी हम ओशंस की बात करेंगे तो हम द का यूज करेंगे। तो राइट आंसर इज द शी क्रॉस द एटलांटिक ओशन। शी क्रॉस द एटलांटिक ओशन। नेक्स्ट, he is reading dash times of India. He is reading dash times of India. He is reading times of India क्या है? न्यूज़पेपर है। वो किससे नाम से आता है? द टाइम्स ऑफ इंडिया। सो अगर आप गवर्नमेंट एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो आपको ये बहुत आसानी से पता होगा, द टाइम्स ऑफ इंडिया एक न्यूज़पेपर भी है। ही इज डैश यूनिक अपॉर्चुनिटी, सॉरी दिस इज डैश यूनिक अपॉर्चुनिटी। अब देखो यहाँ पे वर्ड देखो क्या है, यूनिक है। यूनिक डिनोट्स करता है किसी चीज को, स्पेसिफिसिटी को। अब यहाँ पे आप देख सकते हो, जैसे आपको पता है स्पेसिफिक चीज से रिलेटेड, तो द राइट आंसर इज द दिस इज द यूनिक अपॉर्चुनिटी, या फिर अपॉर्चुनिटी, कुछ भी कह सकते हो आप, अमेरिकन से अपॉर्चुनिटी। शी मेट डैश यूरोपियन टूरिस्ट। अब यूरोपियन क्या है? नेशनैलिटी है, और नेशनैलिटी के साथ कभी भी द नहीं आता, हमेशा याद रखना। तो यहाँ पे द को एलिमिनेट करो। शी मेट एन यूरोपियन, यहाँ से ई से स्टार्ट हो रहा है, तो राइट आंसर इज एन यूरोपियन टूरिस्ट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। दे विजिटेड डैश आईफिल टावर। दे विजिटेड डैश आईफिल टावर। आईफिल टावर, ताजमहल दुनिया में एक है, तो यहाँ पे भी यूनिकनेस आ गई, यूनिक चीज है, तो वी यूज द। शी विजिटेड द आईफिल टावर। नेक्स्ट वन, ही वाज अपॉइंटेड डैश सीईओ ऑफ द कंपनी। अब सीईओ, अब सीईओ आप कहोगे सर तो यहाँ पे हम द नहीं लगाएंगे क्योंकि ये तो एक पोस्ट है। वेल, मैंने आपको कहा था पोस्ट के साथ हम द नहीं लगाते, बट सीईओ कंपनी का एक ही होता है, ओनली वन पोस्ट होती है। मैनेजर्स की बहुत सारी हो सकती हैं, कुछ भी हो सकता है, बट सीईओ एक बहुत अकेली पोस्ट होती है कंपनी के अंदर, तो वी दैट फॉर दैट वी यूज द। ही वॉज अपॉइंटेड द सीईओ ऑफ द कंपनी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। आई वॉच्ड डैश इंटरेस्टिंग डॉक्यूमेंट्री येस्टरडे। आई वॉच्ड डैश इंटरेस्टिंग, आपको क्या लगता है क्या होगा? देखो डॉक्यूमेंट्री बहुत सारी हो सकती हैं, उसमें से मैंने एक देखी, इंटरेस्टिंग लगी वो मुझे, तो राइट आंसर इज ए या एन में से होगा। यहाँ पे आई से स्टार्ट हो रहा है, तो राइट आंसर इज एन। आई वॉच्ड एन इंटरेस्टिंग डॉक्यूमेंट्री येस्टरडे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। दे ओन डैश हाउस इन द सिटी। बहुत सारे घर में से उनके पास एक घर है, सिटी के अंदर एक घर है, तो सिंपल सी बात है, हाउस एच से स्टार्ट हो रहा है, तो एन नहीं आएगा, सो राइट आंसर इज ए। दे ओन अ हाउस इन द सिटी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। शी इज डैश टॉलेस्ट गर्ल इन द क्लास। अब एक चीज और सीखिए, जब भी आपके पास EST हो और ये सुपरलेटिव डिग्री होती है इंग्लिश के अंदर, सुपरलेटिव डिग्री हमेशा सबसे हाईएस्ट चीज को बताती है, और सुपरलेटिव डिग्री से पहले हमेशा क्या आता है? द आता है। शी इज द टॉलेस्ट गर्ल इन द क्लास।
चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन समझते हैं। वी सॉ डैश टाइगर इन द जंगल। अब बहुत सारे टाइगर्स में से एक टाइगर आपने देखा है, तो राइट आंसर इज अ टाइगर, नॉट एन, ना ही द। तो राइट आंसर इज अ टाइगर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ही इज डैश आर्टिस्ट बाय प्रोफेशन। बहुत सारे आर्टिस्ट में से एक आर्टिस्ट वो भी है, तो रिम्पल एन आर्टिस्ट, क्योंकि यहाँ पे ये ए है, वाउल है, तो राइट आंसर इज द आर्टिस्ट, सॉरी एन आर्टिस्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। द सन राइजेस इन डैश ईस्ट। अब देखो, जब भी हम डायरेक्शंस की बात करते हैं, डायरेक्शंस की बात करते हैं, चाहे वो ईस्ट हो, वेस्ट हो, साउथ हो, नॉर्थ हो, तो हम हमेशा लगाते हैं द। द सन राइजेस इन द ईस्ट, सो राइट आंसर इज द। तो आपने देखा यहाँ पे हमने 5, 10, 15, 20 क्वेश्चंस प्रैक्टिस किए हैं। इन क्वेश्चंस को हमने सॉल्व किया और देखा किस तरह से ऐसे क्वेश्चन हम सोल्व कर सकते हैं। बट जस्ट अ मोमेंट, मुझे एक क्वेश्चन में कन्फ्यूज़न लग रही है, एक बार मैं उसे दोबारा पढ़ लेता हूँ ताकि कोई कन्फ्यूजन ना रहे। जस्ट अ मोमेंट। देयर वाज एन ओल्ड टेम्पल इन द विलेज, ठीक है। वी वर वेटिंग फॉर अ ट्रेन। अब यहाँ पे देखो, बहुत सारे स्टूडेंट कह सकते हैं सर यहाँ पे द क्यों नहीं आया, अ क्यों आया है। वेल, अगर तो यहाँ पे स्पेसिफिक चीज़ की बात कर रहे हो आप, जैसे आप वेट कर रहे हो और उसी ट्रेन का वेट कर रहे हो जो आप बता रहे हो, तो यहाँ पे द आएगा। बट यहाँ पे मैं ए प्रेफर करूँगा। वो रीज़न ये है कि यहाँ पे आप सामने वाले को बता रहे हो वी आर वेटिंग फॉर अ ट्रेन। हम ट्रेन का हम जैसे मान लो जनरल वे में बताते हो मैं ट्रेन का इंतज़ार कर रहा था, तो अब सुनने वाले को शायद नहीं पता कि आप कौन सी ट्रेन का इंतज़ार कर रहे थे, तो यहाँ पे इसी रीज़न से ए आएगा। बट अगर तो सुनने वाले को पता है और समझने वाले सुनने वाले को पता है कि आप किस चीज़ के बारे में बात कर रहे हो, तो उस केस के अंदर आप द का यूज़ कर सकते हो। आई दे वर वेटिंग फॉर द ट्रेन। बट यहाँ पे आप एक सिंपल सेंटेंस बोल रहे हो, ये एक सिंपल सेंटेंस है, तो यहाँ पे राइट आंसर ए ही होगा, द नहीं होगा। तो प्लीज़ कंफ्यूज मत होइएगा, ऐसे क्वेश्चन अक्सर कंफ्यूज कर देते हैं। तो आपने देखा ये क्वेश्चंस हमने सॉल्व किए। इन क्वेश्चन को सोल्व करके हमने समझा कि कैसे हम अच्छे से आर्टिकल्स को यूज़ कर सकते हैं। तो आर्टिकल्स होते हैं ए एन एंड द। ए एन हम यूज़ करते हैं सिंगुलर नाउन के साथ, द हम यूज़ कर सकते हैं, बट द यूज़ करते हैं हम स्पेसिफिक चीज़ों के लिए। और जब आप EST यानी कि सुपरलेटिव डिग्री की बात कर रहे हो, डायरेक्शंस के साथ और म्यूज़िकल इंस्ट्रूमेंट के साथ, और आप कह सकते हो स्पेसिफिक थिंग या फिर ओनली वन थिंग के साथ, तो इन सब के साथ आप यूज़ कर सकते हो, इन सब चीज़ों के साथ आप यूज़ करते हो द का, अदरवाइज आप यूज़ करते हो ए और एन का। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई हो, आपको चीज़ें समझ में आई हो कि आप ए एन एंड द का यूज़ कैसे करते हैं। तो अगर ये वीडियो आपको पसंद आई है, अगर आपको चीज़ें समझ में आई हैं, तो ऐसे ही लाइक करते रहिए। प्लीज़ लाइक करिए, शेयर करिए, कमेंट करिए अपने आंसर्स को और प्रैक्टिस करते रहिए। थैंक यू सो मच।